हेलो नमस्कार, एक बार फिर से मैं हिमांशु आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं मेरा परिचय दूंगा। थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम में सिलेक्टेड एसएसटी से और आरएस मेंस मैंने अभी 2024 वाला लिखा है। और ये जो मैं टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूँ वो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट के जो पोस्टर है उसको लेकर मैं वीडियो लेकर आया हूँ। गवर्नमेंट के पोस्टर मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जो सरकार जो योजना बना रही है और योजना आगे शुरुआत हो रही है या शुरुआत हो चुकी है, उनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्टर निकलते हैं उनको लेकर आया हूँ। वहाँ से सीधे 100% गारंटी है आपके सवाल आएंगे। सीईटी को ले ले, पटवारी को ले ले, वीडियो ले ले, ये आरएस प्री की बात कर ले। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये पहला पोस्टर है, निसराय मित्र बनाए टीबी हराए। ये टैग लाइन है, ये टैग लाइन है। आपको जैसा दिख रहा होगा, आप सीधे कई एग्जामों में आपने देखा होगा कि टैग लाइन ही पूछ ली जाती है। तो आप टैग लाइन याद कीजिए, कमेंट में लिख के 2 बार अपने आप याद हो जाए। निसराय मित्र बनाए टीबी हराए, ये पूछ लेगा कि अभी हाल ही में सरकार द्वारा जो योजना शुरुआत की गई है टीबी को लेकर, उसकी टैगलाइन क्या है। तो ये याद कीजिए, निसराय मित्र बनाए टीबी हराए। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है, 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक ये चलेगा। 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024, तो ये तारीख पूछ सकते हैं, या तो ये पूछ सकते हैं कि ये शुरुआत कब है, तो 9 सितंबर, और समाप्त कब होगी, 2 अक्टूबर। तो ये चीज़ भी बन सकती है। तीसरा ये है कि पूरा पूछ सकते हैं, कब से कब तक है, 9 सितंबर से 2 अक्टूबर, ठीक है। और ये जो अभियान है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, इसके तहत राजस्थान सरकार द्वारा ये योजना शुरुआत की गई है और ये जो कैंपेनिंग या अभियान शुरुआत किया गया। तो आपको याद हो गया होगा। आगे इसके जो टैगलाइन पूछ सकता है कि मारे गांव टीबी ना पसारे पाँव। ये राजस्थानी भाषा का के रूप में ये टैगलाइन दी गई। याद कीजिए, मारे गांव टीबी ना पसारे पाँव। जल्दी से याद कीजिए, मारे गांव टीबी ना पसारे गांव। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप नोट डाउन कर दीजिए। और आगे की जो सेकंड योजना है वो मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन। ये जो राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन है, ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत चल रहा है। सेकंड ये बात है, इसके तहत एक कोड दिया जाएगा, वो कितने अंकों का होगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कितने अंकों का। पहले जो जन आधार कार्ड था उसके अंक भी पूछे गए थे कि 11 अंक है, 11 है, 10 है, 9 है, 8 है। तो अब ये जो हेल्थ का जो कार्ड बन रहा है आबा आईडी, तो ये कितने अंकों की है, तो लिखिए फटाफट कमेंट में 14 अंक। याद कीजिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में दिख जाएगा। मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि ये छपेगा। ये अंक कहीं पूछ सकते हैं आपको, याद कीजिए 14 अंक। फिर इसके बाद आपको याद करना है इस पोस्टर के अंदर से ये कौन सा विभाग चला रहा है। याद कीजिए, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर, इसके तहत ये चल रहा है ये। तो याद कीजिए कौन सा विभाग है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं। थर्ड क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, इसकी टैगलाइन क्या है, आबा बनाओ डिजिटल हो जाओ। लिखिए एक बार कमेंट में, आबा बनाओ डिजिटल हो जाओ। फोर्थ क्वेश्चन है कि इसका जो टोल फ्री नंबर है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो क्या है, टोल फ्री नंबर क्या है। तो लिखिए कमेंट में 104 104 104 और 108 इस पर कॉल करके। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये लिखिए फटाफट कमेंट में 104 और 108। अभी का भी याद करना है आपको। आप इसको रिवीजन के रूप में भी ले सकते हैं पूरी वीडियो को वापस। तो आप फटाफट लिखिए 104 कमेंट में और 108। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन कौन से विभाग शुरुआत की है, इसका टोल फ्री नंबर क्या है, इसकी टैगलाइन क्या है। तो चलिए अगले पोस्टर की तरफ चलते हैं हम।
अगला पोस्टर है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, जो भी नेशनल डेवमिंग डे मनाया गया था 10 अगस्त के दिन ये मनाया गया था। 10 AUG अगस्त। तो लिखिए, ये भी पूछ सकता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको नोट डाउन कर दीजिए। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, याद कीजिए 10 अगस्त 2024। सेकंड क्वेश्चन इस पोस्टर से बन सकता है, इसकी टैगलाइन क्या है, लिखिए कृमि से छुटकारा सेहतमंद भविष्य हमारा। कृमि से छुटकारा सेहतमंद भविष्य हमारा। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें उम्र क्या है, 1 से 19 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों एवं किशोर किशोरियों को। लिखिए, इसकी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा 1 से 18, 1 से 19, ये 2 से 18, ये 2 से 19, इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अब इसका विभाग, कौन सा विभाग बना ये योजना, ये अभियान चालू कर रहा है। लिखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, ऐसी राजस्थान जयपुर। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा पूछ लेता हूं कि जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं और जो चिकित्सा विभाग है उसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है। कमेंट में आंसर दीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है वर्तमान में, हाल ही में। अगला क्वेश्चन, माँ वाउचर योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है ये बीजेपी गवर्नमेंट की। लिखिए, माँ वाउचर योजना बीजेपी सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, माँ वाउचर योजना। इसका जो उद्घाटन है तो 8 अगस्त 2024 को हुआ। लिखिए, तारीख दो बार अभी याद हो जाएगी, 8 अगस्त 2024, 8 अगस्त 2024। लिखिए, 8 अगस्त 2024, 8 अगस्त 2024। आठ अगस्त 2024, ठीक है, याद हो गई। अगला सवाल, इसके अंदर क्या होगा, पहले मैं बता देता हूँ। माँ वाउचर योजना क्या है, गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी। अब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें अगर पॉसिबल नहीं है, वहाँ एसेसरी या मशीन नहीं है, तो बाहर प्राइवेट जगह में भी सरकार फ्री में सोनोग्राफी करवाएगी। उसके तहत एक वाउचर दिया जाएगा, वो वाउचर आपको वहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके जमा करवाना है। उस वाउचर के तहत आपके निःशुल्क फ्री में सोनोग्राफी होगी। तो ये अभी हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत ये योजना निकाली गई है भजनलाल सरकार द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 2024, ये तारीख मत भूलना। विभाग आपको बता दें, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के तहत ये योजना शुरुआत की गई। अगला है हरियाली तीज। आपके जैसे कि सिलेबस में अगर बात करें तो कोई भी एग्जाम हो, वन तो हो गई होगा, वन से भी इस सवाल को पूछ सकते हैं, वन से नहीं तो करंट अफेयर से जरूर ये पूछेंगे। टैगलाइन याद कीजिए, हरियालो राजस्थान। क्या है, हरियालो राजस्थान। और इसके तहत क्या किया जा रहा है, विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम शुभारंभ किया जा रहा है। और शुरुआत कब हुई, लिखिए फटाफट, 7 अगस्त 2024, 7 अगस्त 2024। इसके तहत क्या होगा, हर जिले में एक मात्र वन। क्या होगा, हर जिले में एक मात्र वन बने। हरियालो राजस्थान ऐप, ये सीधा पूछेगा कि हरियालो राजस्थान ऐप कौन सी योजना के तहत बना था, समझ रहे हो ना आप। हरियाली तीज के उपलक्ष्य में ये शुरुआत की गई थी। सेकंड ये देखिए, हर प्रदेशवासी आगे आए, अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाए। ये एक और योजना इन्होंने शुरुआत की थी, अपने माँ के नाम एक पौधा लगाने की। ठीक है, तारीख याद कीजिए, 7 अगस्त। याद हुई आपको। विभाग बताइए कौन सा विभाग है, वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। ओके, ये देखिए, अभी मैंने बताया था ना आपको, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम योजना
ये रही, एक पेड़ माँ के नाम। इसकी टैगलाइन याद कीजिए, आओ बनाए हरियालो राजस्थान। सीधी की सीधी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके बताऊंगा एग्जाम के पेपर का कि ये सवाल यहाँ से आया था। लिखिए, आओ बनाए हरियाली राजस्थान, आओ बनाए हरियालो राजस्थान। इसके टारगेट क्या है? 1 करोड़ पौधे बनाए विश्व रिकॉर्ड। आप वापस देखिए, 1 करोड़ पौधे बनाए विश्व रिकॉर्ड। वृक्षारोपण कार्यक्रम है, भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन किया है। संघन वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा। बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के माध्यम से हर परिवार को जोड़ते हुए 7 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। देखिए, सीधा ऑप्शन बनेगा कि एक पेड़ माँ के नाम जो राजस्थान सरकार द्वारा अभियान चलाया गया उसके तहत कितने पौधे लगाए जाएंगे। ऑप्शन ए होगा 7 करोड़, बी होगा 5 करोड़, सी होगा 6 करोड़ और डी होगा 8 करोड़। सीधा ये सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, 7 करोड़ पौधा। ओके, तारीख आपको याद हो गई, 7 याद हो गई, 7 अगस्त, 7 अगस्त। ठीक है, विभाग याद कर हो गया। चलिए अगली स्लाइड पे बात करेंगे हम। ये देखिए, विश्व स्तनपान सप्ताह कब शुरुआत हुई? चलिए बताइए। 1 अगस्त से 7 अगस्त। ये पहला सवाल इस पोस्टर से। ठीक है, 1 अगस्त से 7 अगस्त। ठीक है, विभाग याद कर दीजिए, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। याद कर लिया। अब इसकी टैगलाइन, ये स्तनपान की परंपरा, परिवार रहे हरा भरा। लिखिए, एक बार कमेंट में लिखिए फटाफट, स्तनपान की परंपरा, परिवार रहे हरा भरा। स्तनपान की परंपरा, परिवार रहे हरा भरा। ठीक है, तारीख याद हो गई, 1 अगस्त से 7 अगस्त। ठीक है, तो चलिए अगले पोस्टर की तरफ चलते हैं अपन। ये अगला पोस्टर, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह दिनांक 11 जुलाई। सीधा पूछेगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो नोट लिखिए, कमेंट में लिखिए, जल्दी से लिखिए। 11 अगस्त को। ओके, 11 अगस्त, 11 अगस्त को विश्व जनसंख्या दिवस। इसका समारोह कब हुआ? सेकंड क्वेश्चन इसमें से बनेगा कि विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? ये याद कीजिए, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जालना, डूंगरी, जयपुर। याद कीजिए। याद कीजिए, ये रहा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जालना, डूंगरी, जयपुर, यहाँ आयोजित हुआ था। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? भजनलाल शर्मा। चलिए, आपने कमेंट में नहीं बताया, मैं बता देता हूँ कि हेल्थ जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो है गजेंद्र सिंह खीवंसर। ओके, चलिए अगले पोस्टर की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये हरियाली का सृजन, हर घर वृक्षारोपण। जो मुख्यमंत्री का महाअभियान है वृक्षारोपण को लेकर, उसके तहत सीधे आपको तारीख पूछी जाएगी। इसके अंतर्गत भी देखो, ये 7 करोड़ पौधा, मैंने अभी बताया ना आपको 7 करोड़, ये रहा 7 करोड़ पौधा। ठीक है, 20 नगर वन और 33 लवकुश वाटिका। अब सीधा पूछा जाएगा। देखो मैं सवाल बता रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कीजिए। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। लिखिए, लवकुश वाटिका कितनी बनेगी? 33। ओके, और 20 नगर वन, 20 नगर वन। ठीक है, और इसकी टैगलाइन तो याद हो गई होगी, हरियाली का सृजन, हर घर वृक्षारोपण। लिखिए, हरियाली का सृजन, हर घर वृक्षारोपण। 33 लवकुश वाटिका लिख दिए, 3 बार लिख दीजिए, अभी का भी याद होगा, गारंटी छपेगा ये सवाल।
चलिए ठीक है, याद हो गया। अगला पोस्टर देखिए, ये अभी कॉलेज असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें ये सवाल सीधा सीधा छपा था। अगर आपको विश्वास नहीं है चेक कर लीजिए। 650 करोड़, कितना? 650 करोड़ सीधा पूछा था इन्होंने कि कितनी राशि वितरित की गई थी, 650 करोड़। और अब ये याद कर लीजिए, अगला सवाल छप सकता है 65 लाख लोगों को। देखो अगर याद करने में दिक्कत आ रही है तो देखो, इधर 65 और इधर 650, हुआ याद? ये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये राशि वितरित की गई थी। जैसे मैं बता देता हूँ, केंद्र सरकार द्वारा 6,000 रुपये राशि दी जाती है 2 किस्तों में। उस राजस्थान सरकार ने इसमें वृद्धि करते हुए 2,000 एक्स्ट्रा प्लस कर दिया है। ये देखिए लिखा अतिरिक्त सहायता में राशि, ये देखिए। और 1,000 की पहली किस्त उनके बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर हुई है। तो कितनी राशि ट्रांसफर की है? 650 करोड़। कितने लोगों को? 65 लाख लोगों के खातों में। और ये कहाँ से की गई है? चलिए जल्दी कमेंट में बताइए, कहाँ हुआ था ये प्रोग्राम, कब हुआ था? तारीख याद कीजिए, 30 जून। एक बार कमेंट में लिख दीजिए, याद हो जाएगी अभी की अभी, 30 जून को। और कहाँ हुआ था? टोंक में, टोंक में हुआ था, याद हुआ? ये याद कीजिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, नाम परिवर्तन किया गया था। जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने शुरुआत की थी जो जनता क्लिनिक नाम से, याद आया? जनता क्लिनिक, उसका नाम परिवर्तन करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। अब सीधा सवाल पूछेगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत कितने आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे? देखिए सीधा ये रहा 10,000, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। 10,000 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर कौन से विभाग की है? चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं। ओके, ये सारी बजट में भी शामिल थी। और जो इनको जो बजट आया था उसके अंदर ये योजनाओं को शामिल किया गया था। अब इनकी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रही है। तो आप इसमें ज़्यादा कुछ याद मत कीजिए, एक तो 10,000 याद कीजिए, ठीक है? एक विभाग याद कीजिए और एक ये नाम याद कीजिए, नाम क्या परिवर्तन किया गया था, ठीक है? चलिए अगली स्लाइड की ओर। ये देखिए 1D फेज 1D, देखो 1A 1B 1C 1D। 1A मानसरोवर से लगाकर ये जो सिंधी कैंप है वहाँ तक बनी थी, सिंधी कैंप चांदपोल तक। फिर चांदपोल से बी के अंदर बनी, चांदपोल से लगा के छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ तक। और 1C आगे बढ़ाकर इसको ट्रांसपोर्ट नगर तक जा रही है। और ये 1D अब बजट के साथ साथ बजट में भी शामिल किया गया था। और इस योजना के तहत 1D मानसरोवर से लगाकर 200 फीट बाईपास, याद होगा आपको 200 फीट बाईपास वहां तक। तो पूरा ये सिस्टम कैसे कनेक्ट होगा, देखो मैं आपको एक ग्राफ के द्वारा समझा देता हूं। देखो ये यहाँ पे 200 फीट बाईपास, ठीक है? और ये ट्रांसपोर्ट नगर पहले वाली योजना थी, ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी मानसरोवर से चांदपोल, चांदपोल से ये 1A बनी है, ठीक है? 1B में चांदपोल से बड़ी चौपड़ 1B, यहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर 1C। अब ये जो हिस्सा बाकी था इसको जोड़ के 1D कर दिया गया था। ओके, समझ में आ गया ना? देखो इसके अंदर क्या आपको याद रखना है, आपको केवल यही याद रखना जयपुर मेट्रो 1D कहाँ से कहाँ तक है। बाकी ज़्यादा आपके काम की चीज़ नहीं है इसमें। बाकी मैं और देख लेता हूँ।
लंबाई याद करो तो कर सकते हो, बाकी को जरूरी नहीं। 1.35 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर है। लागत भी याद कर लो आप, लागत भी पूछ सकते हैं। लागत याद कर लो 204, 20481 करोड़। 200 लिख के कमेंट में एक बार लिख दीजिए, अभी याद हो जाएगी। 204.81 करोड़ रुपए, और डिस्टेंस कितनी है? 1.35 किलोमीटर। ओके, ये नोट कीजिए। ज़्यादा इसमें कुछ याद मत करना, बस ये याद करना 366 करोड़ की विकास परियोजना है, ठीक है। और इसका अभी शिलान्यास किया गया है, ये याद कीजिए आप। तो राव शेखाजी ओ ROB जोटवाड़ा, ये फ्लाईओवर बनाने के लिए है। और इसकी लोकार्पण किसने किया था? माननीय उप मुख्यमंत्री, डिप्टी CM, ठीक है। ज़्यादा कुछ काम की नहीं है ये तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। RS मेंस, ठीक है, थर्ड पेपर पता होगा आपको, स्पोर्ट्स एंड गेम होता है। उसके अंदर कई बार नोट से आंसर नहीं लिख पाते, उसमें सीधा पूछता है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में स्पोर्ट्स गेम को लेकर क्या क्या नई योजनाएं लागू की गई। तो आप ये जैसे पोस्टर में दे रखा है वो योजना भी शामिल कर सकते हो और अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं। देखिए, EIS रेजिडेंसी फेज 1 प्रताप नगर 180 फ्लैट्स, ये सारी ये किया। अब उसके अंदर क्या है कि जैसे आप ये भी बता सकते हो कि ऐसे जो फ्लैट बन रहे हैं उनके अंदर भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बैकवेंट हॉल, ये सारी कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप अलग अलग जगह से आंसर को अच्छा बना सकते हैं, इसलिए अलग अलग जगह से पढ़ते रहोगे। सुजस भी यूज कीजिए, सुजस को भी पढ़े, उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी है जो आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। चलिए अगले पोस्टर की ओर। डेयरी उद्योग को निरंतर विकास, दुग्ध क्रांति की ओर बढ़ता राजस्थान। याद कीजिए टैगलाइन, आपके सिलेबस में है ना, पशुपालन। सीधा पूछेगा ये सवाल, इसकी टैगलाइन दे देगा ऑप्शन में और आपको, ठीक है। ये क्या है? गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरुआत की है भी सरकार ने। इसके तहत किसानों को लोन भी दिया जाएगा और राशि भी दी जाएगी। देखिए, पहला पॉइंट याद कीजिए। अब 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण मिलेगा। तो सीधे पूछेगा कितनी राशि? 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। ओके, तो आप ये याद कर लीजिए, 1 लाख रुपए की राशि ब्याज मुक्त, उस पर कोई टैक्स या ब्याज नहीं लिया जाएगा। सेकंड, कितने लोगों को, कितने लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे? लिखिए, कमेंट में लिखिए 5 लाख, जल्दी से लिखिए 5 लाख लोग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन है कि इस योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है? लिखिए 150 करोड़ रुपए व्यय होंगे इसके ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, कितनी डेयरी समिति स्थापित होगी? लिखिए 20,000, 20,000 डेयरी सहकारी समिति स्थापित होगी। गांवों में होती है, ये बता देता हूं मैं आपको। बाकी कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसके अंदर। ये योजना जरूर याद कर लीजिए, गोपाल क्रेडिट कार्ड। इसके तहत कितना, एक लाइन में बताता हूँ, 1 लाख, 0% ब्याज, कितने लोगों को लाभ होगा? 5 लाख, राशि 150 करोड़, ठीक है। चलिए अगली अगली देखिए।
लिखिए पीएम कुसुम, कई बार पूछा गया सौर ऊर्जा को लेकर, कुसुम योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। इसके तहत क्या हो रहा है, स्वीकृति पत्र वितरण समारोह का आयोजित हुआ था। चलिए ये बताइए कि भजनलाल सरकार में से किसने कैबिनेट पद के से इस्तीफा दिया था, चलिए बताइए जल्दी से। ये रहा आंसर कि किरोड़ी लाल मीणा जी ने, जो कृषि एवं उद्यानी मंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दिया था। अब देखो ये जो स्कीम है उसकी क्या क्या विशेषता है। देखो जिनके पास कनेक्शन नहीं है उनको सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी, ठीक है। इससे सरकार कितनी एनर्जी या विद्युत उत्पन्न करेगी, 200 मेगावाट, याद कर लीजिए 200 मेगावाट सरकार पंप की सहायता से, सौर ऊर्जा पंप की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न करेगा और किसानों को मोटर चलाने के लिए एनर्जी विद्युत उपलब्ध कराएगा। लागत कितनी है, लागत बताइए जल्दी से। 908 करोड़ रुपए, ठीक है। ये रहा 908 करोड़ रुपए की लागत इस योजना पे आएगी। और लाभ कितने किसानों को मिलेगा, जल्दी से बताइए। 50,000, कितना, 50,000 कृषकों को सब्सिडी मिलेगी, सरकार सब्सिडी देगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ दीजिए, अगली वीडियो में मैं उसका समाधान कर दूंगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था मेंस के लिए आप क्या क्या कहाँ से लिख सकते हैं। देखिए टैग लाइन भी बन रही, राजस्थान के नौजवान खेलों में रचेंगे कीर्तिमान। इन टैग लाइनों को आप अपने आंसरों में लिख सकते हैं, आपका आंसरों पर अलग ही इफेक्ट पड़ेगा, तो आप इनको कई अलग जगह लिख सकते हैं। देखिए सीधा क्वेश्चन मेंस में पूछते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा खेलों में नवाचार को लेकर क्या क्या योजनाएं शुरुआत कर रहे हैं। तो लिखिए देखो पहली योजना, प्रदेश में प्रतिभाशाली युवाओं को ओलंपिक के लिए विश्व स्तरीय ट्रेनिंग किट कोच उपलब्ध करवाने हेतु मिशन ओलंपिक 2028। लिखिए मिशन ओलंपिक 2028 शुरुआत की गई है। सेकंड, निजी क्षेत्र में करियर निर्माण के लिए युवाओं को मार्गदर्शन हेतु प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालय पर युवा साथी केंद्र। अब सीधा सवाल पूछेगा युवा साथी केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इसमें आंसर लिखिए किस स्तर पर होगा। ये पूछेगा जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, संभाग स्तर पर या राज्य स्तर पर, ठीक है। तो बताइए कहाँ किया जा रहा है, संभाग स्तर पर, सही जवाब। थर्ड है जयपुर भरतपुर, थर्ड है जयपुर भरतपुर और उदयपुर में आवासीय बालिका खेल संस्थान होंगे स्थापित। सीधा पूछेगा आवासीय बालिका खेल संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा, लिखिए जयपुर भरतपुर उदयपुर, लिखिए 2 बार लिखिए जयपुर भरतपुर और उदयपुर, तीनों जगह बालिका खेल संस्थान आवासीय स्थापित किए जाएंगे। ओके 5 चीजें जो 50 वर्ड में भी अगर आप लिख देंगे ये, तो आपके मैं कह रहा हूँ 3.5 से 4 नंबर कहीं नहीं गए। आंसर राइटिंग यही होती है, इन चीज़ों को तो आपको याद करना है। वो नोट्स तो आप सब लिख रहे हैं, आप कुछ ऐसा लिखेंगे तभी तो आपके नंबर में इंक्रीज होंगे। चलिए फोर्थ लिखिए, प्रत्येक वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान गेम्स। जैसे कि पहले ग्रामीण ओलंपिक, शहरी ओलंपिक कांग्रेस सरकार द्वारा कराए जा रहे थे, अब बीजेपी सरकार द्वारा नया खेलो राजस्थान गेम्स शुरुआत की जाएगी। प्रत्येक वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान गेम्स आयोजन किया जाएगा। सीधा सवाल पूछेगा खेलो इंडिया यूथ गेम की तर्ज पर राजस्थान में कौन सा खेल का आयोजन किया जाएगा, आंसर है खेलो राजस्थान गेम। और प्रत्येक संभाग स्तर पर आवश्यकताओं, जो प्रत्येक संभाग के ऊपर क्या होगा, खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। देखिए ये खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। और जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स का स्थापित होगा, सीधा सवाल आएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स का स्थापित होगा।
और इसका बजट 100 करोड़ की लागत से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स स्थापित किया जाएगा। जल्दी जल्दी लिखिए, चलिए अभी का भी अपन को याद करना है। देखो सीईटी में मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ यहाँ से सवाल छपेंगे। अगर आपको सीईटी पास करनी है तो सीधा सीधा ये यहाँ से सवाल छपेंगे और 100% की गारंटी है। अगला देखिए, प्रदेश में सभी ब्लॉकों में खुशीराम बास्केटबॉल अकादमी की स्थापना की जाएंगे। देखिए ये सीधा नाम पूछेगा कि बास्केटबॉल अकादमी किसके नाम पर स्थापित की जाएंगी। लिखिए खुशीराम, खुशीराम। सेकंड सवाल इसमें से बनेगा कि किस स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर या पंचायत स्तर पर। सीधा लिखिए ब्लॉक स्तर पर। याद हुआ? ठीक है। चलिए अगले पोस्टर की ओर बढ़ते हम। देखिए राज्य सरकार का संकल्प ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस। 80,000 ई मित्र केंद्रों द्वारा 500 प्लस सेवाएं उपलब्ध। 80,000 ई मित्र केंद्र की स्थापना होगी और 500 सेवाएं उपलब्ध होगी वहाँ। 25 नई सेवाओं का शुभारंभ होगा। इसमें ज़्यादा कुछ आप याद मत कीजिए। आपको अगर ये पूछ ले कि 80,000 ई मित्र केंद्र और 500 सेवा उपलब्ध होगी, बस इतना ही याद कीजिए। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखिए विजन याद कीजिए 2047 है। ऑप्शन में दे सकता है 2037, 47, 45, 46। 2047 क्यों? क्या आज़ादी के 100 वर्ष कंप्लीट होने तक का टारगेट लिया है। आया समझ में? अब ये देखिए राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में 1.60 लाख करोड़ का निवेश होगा। कितना? 1.60 लाख करोड़ का निवेश होगा। थर्मल अक्षय ऊर्जा 31,825 मेगावाट होगी बिजली उत्पादन। समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर। देखिए सीधा याद कीजिए, राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में 1.60 लाख करोड़ का निवेश होगा। ये राशि याद कीजिए। लिखिए एक बार 1.60 लाख करोड़। सेकंड है 31,825 मेगावाट होगी बिजली उत्पादन। 31,825 मेगावाट होगी बिजली उत्पादन। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है। देखो ये टैगलाइन आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, सीधा याद करें। श्रमिकों को सम्मान, आपनों अग्रणी राजस्थान। ठीक है, इस स्कीम के तहत क्या है, 2 लाख से अधिक श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 254 करोड़ से अधिक की सहायता दी जाएगी। लिखिए कितने? 2 लाख और राशि कितनी? 254 करोड़। कितनी? 254 करोड़। फिर क्या है, 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों को राहत न्यूनतम वेतन पर 26 रुपये प्रतिदिन वृद्धि की मंजूरी दी गई है। इसका विभाग याद कीजिए आप, देखो श्रम विभाग राजस्थान। ठीक है, इसमें ज़्यादा और कुछ खास नहीं है, बस एक तो ये टैगलाइन याद कीजिए, श्रम विभाग याद कीजिए, 2 लाख और 254 करोड़ याद कीजिए। 2 लाख 254 करोड़ और श्रम विभाग। ठीक है, चलिए अगले पोस्टर किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी महिलाओं को हर क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सरकार अपनी योजनाओं महिलाओं को विशेष ध्यान में रखकर बना रही है, तो ये महिला दिवस का भी आपको पता होना चाहिए। देखिए इसकी टैगलाइन, सशक्त समर्थ सुरक्षित नारी हम सबकी ये जिम्मेदारी। याद कीजिए, सशक्त समर्थ सुरक्षित नारी हम सबकी ये जिम्मेदारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, ये सारी योजना महिलाओं को लेकर है। कई बार मेंस में सवाल पूछ लेता है, चाहे इकोनॉमिक्स पोर्शन की बात करें या आप निबंध लिखेंगे उसके अंदर भी आप इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। सीधा महिलाओं के ऊपर भी निबंध आता है, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार के क्या प्रयास रहे या इस तरीके से, या आप उन निबंधों में महिलाओं के क्षेत्र में हो रहे बदलाव या नवाचार को अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। उसमें देखो महिलाओं के लिए माँ वाउचर योजना, महिला निधि मोबाइल ऐप, फलोदी भिवाड़ी एवं आमेर वन स्टॉप सेंटर।
बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए 40 नवीन 108 एम्बुलेंस, महिला सुरक्षा के लिए डायल 112 और 1090 पुलिस वाहन। कहाँ शुरुआत हुई थी इसकी, लिखिए। देखिए, कोटा, जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में कॉलेज स्तरीय बालिका छात्रावास स्थापित होगा, लोकार्पण किया इसका। और 8 मार्च को महिला दिवस आता है, पता होगा ये तो आपको। कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था, ये जरूर पूछ सकते हैं, कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था? राज्य स्तर पर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालना, संस्थानिक क्षेत्र जयपुर, ठीक है। और इसके अतिथि ज़्यादा नहीं है। हेल्थ आपको मैंने चिकित्सा मंत्री बता दिया है, विभाग बता दिया है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के तहत ये हुआ है, ठीक है। महिला दिवस हमारा संकल्प, ये बता दिया मैंने अभी सारी चीज़ें आपको। देखो, गर्भस्थ शिशु एवं लिंग परीक्षण की कानूनी अपराध है। आप देखो, ये टोल फ्री नंबर है, इसके ऊपर आप शिकायत भी कर सकते हैं, 104 और 108। और ये व्हाट्सएप नंबर है। और इसके तहत आप शिकायत करते हैं अगर, और वो सही पाई जाती है तो आपका नाम गुप्त रहेगा। और सेकंड, 3 लाख रुपए आपको राशि दी जाएगी। कितनी, लिखिए कमेंट में, कितनी राशि दी जाएगी? 3 लाख रुपए राशि दी जाएगी, नाम गुप्त रहेगा। शिकायत किस पे कर सकते हैं आप? 104 और 108 पर। विभाग बता दीजिए, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। कब शुरुआत हुई? 8 मार्च को, ठीक है। चलिए अगली योजना की तरफ। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, ये मेला कहाँ लगा था? सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला का आयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ? तो लिखिए, कब हुआ? 8 से 18 मार्च, 8 से 18 मार्च 2024, 8 से 18 मार्च 2024, ठीक है। और कहाँ हुआ था? इंदिरा मैदान, सवाई माधोपुर, इंदिरा मैदान, सवाई माधोपुर, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और कौन से विभाग के तहत? राजीविका विभाग, मतलब राजीविका के द्वारा ये आयोजित किया गया था। राजीविका की आपको फुल फॉर्म तो पता ही होगी, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजीविका, ठीक है, आयोजित किया गया था। और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित, इन दोनों द्वारा ये क्राफ्ट मेला आयोजित किया गया था। तो इस तरीके से हमारे सारे पोस्टर खत्म हुए, और इसका सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होनी चाहिए, जिससे आप रिवीजन आसानी से कर सकें। आगे के पोस्टर की वीडियो में सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। और इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे, और चैनल के अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें और शेयर कीजिए, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये काम की चीज़ें और क्वेश्चन आने वाली बातें हैं। ऐसे में हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, गारंटी आप पेपर उठा के देख लीजिए, इनमें से सवाल आ चुके होंगे और आगे भी आएंगे। तो इसी के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद।